इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम की बात करूं, एक नया कॉम्बो, लास्ट कॉम्बो हमने देखा जहां सरफराज और शान मसूद थे, मगर नाउ इट इज सरफराज द हेड कोच एंड बाबर आजम कमिंग बैक एज द टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो बाबर आजम री एक्सेप्टिंग द टेस्ट कैप्टनसी, आपको लगता है सही डिसीजन है दैट बाबर ऑन एंड ऑन कभी हटा दिया जाता है, कभी ले आया जाता है, बाबर के स्टेचर के प्लेयर को बार बार एक ऑफर की जाए और वो वापस घूम के उसको एक्सेप्ट कर लें? डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास प्लेयर ही अब एक है। पहले होते था जब हम लोग देखते थे अपने सीनियर्स को, उस वक्त 8-9 सुपरस्टार प्लेयर होते थे, किसी को भी आंखें बंद करके कप्तान बना दें वो कप्तान सूट भी करता था। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 साल से जैसे क्रिकेट चली है ना पाकिस्तान की, वहाँ पे सिर्फ नज़र क्या लगी है कि हमने एक आइडेंटिफाई किए हुए थे 2-4 प्लेयर, उन्हीं को सिर्फ हमने खिलाना, उन्हीं को हम लोगों ने सब कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं उन्हीं पे। लेकिन आपने अपना सिस्टम, आपने कप्तान, आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बाबर के अलावा अब कोई नज़र ही नहीं आता। ठीक है, बाबर तीसरी बार कप्तान बना, जब पहले बना था उस वक्त मैंने कहा था कि ये टू अर्ली अभी बनना इसके लिए कप्तान, अभी टाइमिंग गलत। हाँ जी, टाइमिंग गलत थी। 2-3 साल सेट हो जाए, खेल ले, मैच्योर हो जाए, फिर कैप्टनसी करेगा, आइडिया भी होगा। आप देख लें उसके बाद टीम किस नंबर पे आ गई। बाबर की अपनी परफॉर्मेंस, नो डाउट उसकी अपनी टेस्ट मैचेस में अच्छी रही है, वनडे में अच्छी रही है, लेकिन टीम अच्छी जगह परफॉर्म नहीं कर सके। आप देखें इंग्लैंड में 6 घंटे पहले टीम बनी है कोविड में, बेन स्टोक कप्तान बना, उस टीम से 3-0 हो गए हम लोग। जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए हैं, यूएसए जैसी टीम से हार गए हैं, आयरलैंड जैसी टीम से हार गए हैं, तो उससे क्रिकेट की बेहतरी नहीं हुई। तो इसलिए अब कप्तान तो उन्होंने एक माइंड बना लिया होता है। देखिए शान ने कलामी की माजरत आपने क्योंकि शान की बात की, वो जो चार्जशीट पूरी आकिब जावेद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की कि नहीं जी टॉस पे गलत डिसीजन, तो स्ट्रैटेजी, तो ये एज आप क्योंकि बहुत अरसा ऑब्वियसली आपने गुजारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, आपको भी अंदाजा है कि क्या कप्तान अकेले ये सारे डिसीजंस ले रहा होता है? कप्तान के लिए इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक चार्जशीट उसकी निकाल देना, वाज दैट अ राइट स्टेप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा करना चाहिए था। कप्तान को ऐसे हटाने की वजह बताई जा रही है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, शान को हटा दिया आपने, बाबर को बना दिया है। क्या बाबर ने जब छोड़ी है 2.5-3 साल कैप्टनसी, जब वो कप्तान था, जो उसने डिसीजन लिए हैं, क्या उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर थे? क्या उसी माइंडसेट के साथ अब कैप्टनसी होगी कि डिफरेंट तरीके से होगी? ये अब 25 तारीख को पता चलेगा जब टेस्ट मैचेस शुरू होंगे। यानी कि क्या बाबर अपनी गलतियों से वापस सीख कर आ रहे हैं? क्योंकि एक चीज जो बार बार बाबर की कैप्टनसी के अंडर होता था, दैट वाज दोस्ती यारी। बहुत दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मगर अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए नहीं, अभी पहला टूर, अच्छा, पिछले 6-7 साल से ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप 24 का ख़त्म हुआ, लाहौर में मीटिंग हुई, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग हुई थी फैसलाबाद में, जो एक चैंपियंस कप हो रहा था, सारी टीमें प्लेयर्स लाहौर आए थे। तो उस वक्त क्या कहा था कि ये लड़कों ने एक्सेप्ट किया कि हम एज अ टीम नहीं खेले। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। क्या बाबर सिलेक्शन कमेटी क्या सामने रखे उन प्लेयरों को फिर कंटिन्यू खिलाएगी? मैं अगर होता तो उसी टाइम उन लड़कों को पूछता कौन लड़के ऐसे हैं जो आपको लगे हैं, कोच को और कप्तान को, जो टीम की तरह नहीं खेले, एज अ टीम नहीं खेले। ठीक है, हैं उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा था, मैं फौरन उनको साइडलाइन करता, जाएं जी आप डोमेस्टिक में खेलें, जब आप टीम के लिए इस मुल्क है फिर हम आपको आपके मुतालिक सोचेंगे। क्या ऐसा डिसीजन लिया? नहीं लिया। जब ट्रेंड चला था सोचना भी ना जी, सोचना भी मना है, सोचना भी मना है, क्या उस वक्त डिसीजन लिया? क्या किसी ने, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहते हैं आपके सिस्टम के प्लेयर्स, सेंटर काउंटर प्लेयर्स, कि इस प्लेयर को टीम में होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, ये डिजर्व करता, किसी ने पूछा? किसी ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर का कैसे आप कह सकते हैं मैं खुश नहीं हूँ इस नंबर पे, मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ, तो आप कैसे उसको जाने दे सकते हैं? ये आप नज़र आते हैं कि आपका वीक बोर्ड है, आपके पास पावर नहीं है, आप प्लेयरों के हाथों अपनी क्रिकेट ख़राब करवा रहे हैं। जब आप ऐसी चीज़ें एक्शन लेंगे ऐसी चीज़ों पे, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम भी बनते हैं, प्लेयर्स भी, फिर उनको भी पता होता है कि हमारे पीछे बोर्ड है, ज़रा सी हमने गलती की तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, पास में ऐसा ही हुआ, हमारे होते हुए भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, हम नहीं बोल सकते थे क्योंकि हमें पता है जो मैनेजमेंट हमें रोल देगी हमने करना है।
तो अब बाबर ने ये सारी चीज़ें देखनी एज ए कप्तान। हाँ। क्या वो पिछली गलतियां भूलेगा? जी। जो भी वो बेहतर उसने कोशिश की है, जी। सिर्फ बाबर को ब्लेम देना कि यारी दोस्तियों में सिस्टम को, मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ एक पूरी टीम है आपकी पिछले 6-7 साल से, उसमें आपके चीफ सेलेक्टर भी आते हैं, आपके कोचेस भी आते हैं, आपका कप्तान भी आता मतलब है, यारी even दोस्ती का इफेक्ट वहां से चल रहा था, वहां से चल रहा था। ओके। किसी एक बंदे के डिसीजन पे नहीं हो सकता। ठीक है, बाबर की ज्यादा चलती होगी, 5% आप एक्स्ट्रा दे लें चीफ सेलेक्टर से, कोच से, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अकेला ये डिसीजन ले ले। वो अकेला कहे कि नहीं मुझे ये बंदा चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं उसको टीम में लूं, जो डोमेस्टिक नहीं खेलता मैं उसको टीम में लूं। हाँ। कैसे हो सकता? मुझे एक बात बताएं, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको अथॉरिटी, जैसे हमने अपने दौर में देखे हैं चीफ सेलेक्टर, जैसे इकबाल कासिम थे, सलाउद्दीन सल्लू थे, जी। वसीम बारी साहब थे, हारून रशीद कहीं ना कहीं ज़रूर डिबेट करते जी। थे, बात करते थे कि अगर आपको ये कप्तान को प्लेयर चाहिए, इसका पूरा हमें बताएं कि क्या वजह है, क्यों चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ऐसा नहीं है। अच्छा सीट बचानी है, चलो जी ये हम लड़का दे देते हैं। ये तो फिर आपका सिस्टम नहीं बनता, आपकी क्रिकेट खराब होती है, ना आपका कप्तान बनता। तो फिर सीट बचाने वाली जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अभी फिर मैं वापस इसलिए बाबर की कैप्टनसी पे आऊंगी, क्या जिस तरह आपने डोमेस्टिक का कहा, क्या लीडरशिप क्राइसिस है, या फिर एक दफा फिर से एक सेफ और डिफेंसिव एक अप्रोच कर दी है, मतलब एक पीआर मूव है कि हाँ जी सब पीछे छुप जाएंगे क्योंकि बाबर को कप्तान बना दिया? बिकॉज नो डाउट अबाउट इट कि इस वक्त पाकिस्तान के इस टाइम फ्रेम में बाबर इज द बिगेस्ट प्लेयर। देखिए आजकल पीछे छुपने के लिए बाबर को कप्तान बनाया है, देखिए या वाकई लीडरशिप हमारे यहाँ जो है मसाइल है? नहीं, मसाइल है। हाँ। यूनुस भाई के जाने के बाद ना जितने कप्तान आए हैं, शायद भाई लास्ट थे जो, उसके बाद जितने आए हैं ना वो सिर्फ अपने लिए आए हैं, अपने लिए कप्तान बने हैं, अपनी सीट पक्की की है, वो खेलते ही हैं। क्रिकेट जो टीम बनानी चाहिए थी एक्चुअल, वो बनाई नहीं है। जो कप्तानी की डिबेट चल रही है, जो हमें कप्तान नजर नहीं आ रहा, यही वजह। तो आप देख लें, अभी भी जब टीम अनाउंस की उस वक्त वाइस कप्तान नहीं अनाउंस किया, बाद में किया जब प्रेशर आया कि भाई वाइस कप्तान किसने अनाउंस करना। यही तो हमारे फेलियर है जिसकी वजह से हम कप्तान नहीं बनाते। आप वाइस कप्तान उसको बनाते हैं जो फ्यूचर में आपको नज़र आता है कि 4-5 साल के बाद ये अब लीड करेगा पाकिस्तान की टीम को। यहाँ पे वाइस कप्तान उसको बना देते हैं जिसकी जगह पक्की करनी होती है, जिसकी जगह पक्की करनी होती है। मसला ये है। तो यहाँ प्लानिंग की बहुत, मैं समझता हूँ कि प्लानिंग तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती है। सिर्फ वो होता नहीं है कि टाइम गुजारने के लिए कि हम आज के दिन ये कर लें तो बस वाह वाह हो जाए, फ्यूचर का सोच के नहीं करते। तो यही वजह रही है कि आपने जो बाबर को, फिर आपने बकाया बाबर एक अलग लगेगा, बाबर ने सीखा होगा और सीखना भी चाहिए। अब सीनियर प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है, अब अलग नजर आना चाहिए, थोड़ा अग्रेशन नजर आना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा लेनी है, आप फ्रंट पे कैसा ने लीड करना। कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस जब होती है ना तो टीम ऑटोमेटिकली लिफ्ट कर लेती है। तो बाबर को सबसे पहले तो अपनी फॉर्म जैसे चलता हुआ आ रहा और अच्छा करे, 70-80 रन नहीं, 60 रन नहीं, जैसे बांग्लादेश में 50-50 कर, यहाँ पे 100 करेगा, 80-90 करेगा ना, तो फिर लड़कों को भी आइडिया होगा कि भाई कप्तान कर रहा है तो हमने भी करना। जब कप्तान की फॉर्म नहीं होगी तो टीम भी अंडर प्रेशर होगी। जहां आपने प्लानिंग की बात की, प्लानिंग का फुकदान है और वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको प्लानिंग का फुकदान दिखता है। अब ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पूरा सिलसिला आया है, ट्रैक ए, ट्रैक बी सी, ट्रैक सी, ट्रैक वट एवर, जो भी ट्रैक्स वगैरह, आपको लगता है ये दिस इज अनदर गिमिक? सर मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इतनी वैल्यू नहीं देता। अच्छा, ये पाकिस्तान में ही है, वीक बोर्ड की निशानी है। हाँ कि चेयरमैन ट्रैवल करके गए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाईजैक हो गया हुआ प्लेयरों के आगे। आप क्यों गए हैं? दुनिया के बोर्ड में कभी देखा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये सामने बिठा के वलीमे की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? ऐसा होता है? कभी भी नहीं। सिर्फ एक प्रेस रिलीज आती है, बिल्कुल, नाम आते हैं, ये कैटेगरी है, ये प्लेयर्स हैं। क्या पाकिस्तान में नहीं होता था? पहले हमारे टाइम पे नहीं होता था। जब बॉब ने ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस बनाया 2004 में, जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, उस वक्त सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आया था। क्या उस वक्त इतना प्लेयरों में वैल्यू होती थी कि यार ये एक नई चीज़ है, हम सिर्फ अपना परफॉर्म करना, खेलना? यहाँ पे क्यों ना हावी किया हुआ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को क्यों हावी किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने, ये जिन्होंने अपनी सीटें बचानी है अब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लग के, ये फार्मूला हमने बना दिया, हमने ये पैसे बढ़ा दिए हैं, हमने ये क्या नाम है डोमेस्टिक का बीच में क्लॉज डाला है। भाई क्यों? प्लेयर्स खेल रहा है, अगर फ्री है तो क्यों 4 मैच खेले, क्यों 6 मैच खेले, पूरा सीजन खेले? अगर टीम के साथ नहीं है आप शर्त क्यों रखते हैं? मुझे बात बताए ना, आप शर्त रखे फिर आप वीक हो रहे हैं।
आप उस पे कहें कि बट ये वो है ना वर्कलोड मैनेजमेंट, एक नई तो सिलसिला निकला वर्कलोड है। मैनेजमेंट जो है हाँ। क्या वो अलाउ करिए सारी लीगें खेलने के लिए? अपनी क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ नहीं करी, वहां पे वर्कलोड मैनेज आ जाता है। बिल्कुल। तो ये तो आप इंसाफ नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ, अपनी सीट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को आप चलाने वाले हैं जिन्होंने कभी टेबल का टूर्नामेंट नहीं चलाया, जिन्होंने करवाया वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक चला रहे हैं। आपके रीजन के ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको अली बे नहीं पता क्रिकेट का, आपने उनको बनाया हुआ, प्रेसिडेंट बनाया हुआ रीजनों का। तो आप कैसे बेहतर हो सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, 2 साल से आपकी अंडर 19 3 डे नहीं हो रही, कोई पूछने वाला? Yes. आपने सब कुछ इतने अरब हर साल लगा देते हैं और रिजल्ट 0 आ रहा आपका। कैसे? अब मुझे एक बात बताएं ना, आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है? हर साल नया मॉडल आ जाता है, हर साल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नया आ जाता है। इस बार जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बना, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी है, वो है डोमेस्टिक खेलना। हाँ, तो जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब वो शिक बनी है जी, डोमेस्टिक भी खेलना है, ए फिर बी सी, फिर वो ट्रैक ए भी है एक अदद। बिल्कुल है। लास्ट ईयर क्यों ख़त्म किया था? मुझे एक बात बताएं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, बिल्कुल। प्लेयर्स हमारे पास नहीं है जो हम ए कैटेगरी दें इनको। क्या उस वक्त गलत है, क्या अभी गलत है कि दोबारा ए रख लिया? कौन से प्लेयर्स आ गए हैं, कौन से ऐसे ब्रेडमैन आ गए हैं, कौन सी ऐसी टीमों से जीत के आपने ए कैटेगरी बना दी है? आप देखें वही प्लेयर्स आए हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किया। बस थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि किसी की बात ख़त्म करने के लिए, अवाम को ठंडा करने के लिए एक नई चीज़ बता देनी। तो मुझे लग रहा है कि कोई विजन नहीं है, सिर्फ ये समझ जाते हैं कि मीडिया किस पे बात कर रहा है, कैसे ठंडा हो, अवाम कैसे ठंडे हो, तो इनको लॉलीपॉप कैसे दिया जाए, तो वो चीज़ ए कैटेगरी इन्होंने रख दी है।